प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 5 जिसका नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता अर्थात कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम सातत्य के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो सातत्य एवं अवकलनीयता का यह चैप्टर है वह कैलकुलस का एक पार्ट है और यहाँ से आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो भी मैं आपको बता दूं कि अब आप 100 नंबर में से 44 अंक का पढ़ने जा रहे हैं। तो सातत्य एवं अवकलनीयता पढ़ेंगे, इसके बाद जो है अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे और इस तरह से आप पूरे इस कैलकुलस का जब अध्ययन कर लेंगे तो आप 44 नंबर पाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं आप कि 100 में लगभग आधे नंबर के लिए अब आप पढ़ाई अपना क्या कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। तो हम बात करें सातत्य की, तो सातत्य का मतलब हुआ सतत और कॉन्टिन्यूटी का मतलब हुआ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सतत का मतलब हुआ कि लगातार चलता रहे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही हुआ कि यह लगातार चलता रहे अर्थात जारी रहे। जैसे मैं कोई यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींचा हूँ तो इस रेखा में इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने में हमें क्या मिल रहा है भाई, कोई भी जो है यहाँ पर कह सकते हैं ब्रेक नहीं है, मतलब यहाँ से जारी ही है, यहाँ से शुरू हुआ और ये कार्य जारी होते होते यहाँ तक पहुँचा। जबकि मैं अगर इसकी बात करूँ और यहाँ से ऐसे बात करूँ तो यहाँ देखिए यह रेखा यहाँ पर ब्रेक कर गया है, अर्थात यह यहाँ से यहाँ तक सतत तो है परंतु इसको यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो सतत नहीं है, मतलब यह कार्य को ब्रेक कर गया। तो यही हमें पता करना है कि किस बिंदु पर यह जो है सतत है और किस बिंदु पर सतत नहीं है, ये हमें पता करना है इस गणित में। तो किस बिंदु पर बात करेगा तो हम इसको पहले एक शॉर्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस बिंदु पर कैसे पता चलेगा कि इस बिंदु पर फलन दिया गया फलन सतत है और इस बिंदु पर जो है दिया गया फलन सतत नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम कोई एक रेखा खींचते हैं और ये रेखा यानी बिंदु मान लीजिए कि x बराबर a पर स्थित है, x बराबर a पर यह बिंदु स्थित है। तो यह रेखा x बराबर a पर बिंदु है। हम बात करेंगे, बहुत शॉर्ट बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जिसको आप समझ लेंगे तो पूरा बेसिक कंसेप्ट पर ही यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस बिंदु a पर फलन सतत है ये चेक करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु a से पहले और इस a बिंदु के बाद जस्ट यानी थोड़ा सा कम और थोड़ा सा अधिक की बात करेंगे हम। तो जब हम इस बिंदु से थोड़ा सा पहले अर्थात थोड़े कम पर देखेंगे कि क्या फलन सतत है कि नहीं है और इस बिंदु पर थोड़ा बाद हम देखेंगे क्या फलन सतत है कि नहीं है, मतलब अगर ये बिंदु ऐसे सतत नहीं होगा तो जब इस बिंदु से थोड़ा पहले हमने चेक किया और थोड़ा सा बाद चेक करेंगे हम, तो वहाँ पर अगर फलन का मान सेम आता है, यानी जब तीनों ही स्थितियों में इस बिंदु पर भी चेक करेंगे फलन का मान और इस बिंदु से थोड़ा कम पर चेक करेंगे फलन का मान और इस बिंदु से थोड़ा सा अधिक पर जब चेक करेंगे फलन का मान और इन तीनों ही स्थितियों में फलन आपस में बराबर आते हैं, तो उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि यह जो फलन है वह सतत फलन है। कहने का मतलब कि जब हम इससे कम पर बात करेंगे तो उस स्थिति में हम इस फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं और जब उससे थोड़ा सा अधिक बात करेंगे हम तो उस स्थिति में फलन का मान हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, और उस बिंदु पर फलन fa का मान हम क्या कर देंगे, समझ रहे हैं। अगर ये तीनों ही स्थितियां आपस में क्या आती हैं, बराबर आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर उस बिंदु यानी फलन का मान क्या होगा, सतत होगा। तो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए कैसे इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं भी हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते चलेंगे। कैसे राइट हैंड लिमिट लिखते हैं क्वेश्चन के थ्रू बताते चलेंगे और उस पर फलन का मान कैसे निकालते हैं उस बिंदु पर, ये आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम
यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन लिया हमने, मान लिया कि कोई एक फलन f(x) एक फलन है जो इस प्रकार परिभाषित है कि x + 1 जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 उस समय f(x) का मान x + 1 है, और जब x² + 1 जब x इज लेस देन 1 है। मतलब x का मान जब 1 से छोटा है तब फलन का मान क्या है भाई, x² + 1 है, और जब x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है तो फलन का मान x + 1 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह सकता है कि x = 1 पर सत्यता की जांच कीजिए, अर्थात सातत्य की जांच कीजिए। x = 1 पर कह रहा है, देखिए x = 1 पर सातत्य की जांच कीजिए। यहाँ पर आपको जांच करना है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चेक करते हैं कि क्या x = 1 पर फलन सातत्य है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो चेक करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे चेक करना है। देखिए किस तरह से चेक करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक हमने एक रेखा ऐसे दिया, ये एक फलन है, तो इस फलन पर एक बिंदु हमने x = 1 लिया। इस बिंदु 1 पर यह चेक करना है क्या यह फलन सतत है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस बिंदु 1 पर फलन का मान निकाल लेते हैं। वो मान लीजिए कुछ आ गया y, या मान लीजिए कि जो है 5 आया। अब इस 1 से थोड़ा सा कम हमने निकाला, तो इससे थोड़ा सा कम जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 से थोड़ा सा, जिस बिंदु पर कहेगा चेक करने के लिए उससे थोड़ा सा कम पर हम निकालेंगे तो वह होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इससे थोड़ा सा जब अधिक निकाली जाती है तो वह होता है राइट हैंड लिमिट। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x = 1 पर राइट हैंड लिमिट, और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और यही बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट, और यही बराबर हो जाए उस बिंदु पर फलन का मान, यानी f1, यानी f(x) फलन है तो x = 1 पर यानी फलन का मान। तो अगर ये तीनों स्थितियां बराबर होती हैं तब हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर फलन का मान क्या है, सतत है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका तो सीख चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे भाई, पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिमिट लिखते हैं, लिमिट, और x टेंस टू किस पर निकालना है, 1 पर। तो 1 के बाद अगर यह नहीं लिखना चाहते हैं आप तो इसके ऊपर माइनस लिख देंगे तो ही लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। और क्या है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट पर फलन क्या है, f का मान क्या होगा। देखिए तो f का मान क्या आएगा, तो ये कह रहा है 1 से कम, तो 1 से कम पर ये परिभाषित फलन क्या दिया है, 1 से छोटा पर x का मान क्या है, x² + 1 है, यानी तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो ये लिख सकते हैं लिमिट क्या, x टेंस टू 1। अब इसमें यहाँ पर दिखा चुके हैं, यहाँ पर माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, x² + 1। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, तो यह हो जाएगा 1 का वर्ग 1, x जहाँ है वहाँ रख दीजिए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, अब +1 अर्थात हो गया यह 2। अब हम इसके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यह बता रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें आप। राइट हैंड लिमिट को अच्छे निकालेंगे तो फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस कर देंगे तो ये राइट हैंड लिमिट होगा, और फलन का मान देखेंगे क्या होगा, 1 से बड़ा। देखिए 1 से बड़ा x का मान जब है तो उस स्थिति में फलन का मान दिया है x + 1, तो यह हो जाएगा x + 1। तो इसको भी हम लिख दें लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर अब नहीं दिखाने की जरूरत है प्लस, यह क्या है, x + 1 है फलन। यहाँ पर मान रख दीजिए 1 का मान, तो यह हो जाएगा x का मान हो जाएगा 1 और फिर +1, यह हो गया 2। ठीक है, यानी इसका भी मान आ गया 2। अब हम निकालेंगे जो है क्या, x = 1 पर, तो x = 1 पर, ठीक है ना, 1 पर फलन का मान f क्या आएगा देख लीजिए। तो x = 1 पर फलन, तो देखिए एक दिया है, इसमें तीसरा भी दिया है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी x = 1 पर यही मान है, तो ये दिया है f = x + 1, तो इसका मान क्या आएगा देखिए, f आप 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो 1 + 1 अर्थात कितना हो गया भाई, 2 आ गया।
ठीक है ना। तो इस फलन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर x का मान रख देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो है चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और यही बराबर है फलन, यानी x बराबर 1 पर इस फलन का मान भी क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हैं क्या कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, फलन सतत है, यानी सातत्य है, सातत्य है। तो ये हो गया इसको निकालने का तरीका। आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करिए और मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बताऊंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से हम किसी दिए गए फलन को चेक करते हैं कि वो फलन सतत है कि नहीं है। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।